नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। खरखोदा इंडस्ट्री को लेकर पुलिस भी बना रही योजना। कानून व्यवस्था के लिए जरूरत के मुताबिक खुलेंगे पुलिस थाने। IPS ममता ADGP ने किया खरखोदा पुलिस थाने का निरीक्षण। रोहतक रेंज की ADGP IPS ममता सिंह बृहस्पतिवार को खरखोदा पहुंची और उन्होंने खरखोदा पुलिस थाने का निरीक्षण किया, कानून व्यवस्था के बारे में जानकारी हासिल की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्होंने रूटीन निरीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि खरखोदा में बड़ी कंपनियां अपने उद्योग लगाएंगी। इस तरह से आबादी बढ़ने के साथ पुलिस विभाग भी निरंतर प्लानिंग कर रहा है ताकि कानून व्यवस्था विधिवत बनाई जा सके। आबादी व आवश्यकता के मुताबिक पुलिस की व्यवस्था भी कर दी जाएगी। खरखोदा में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की व्यवस्था के सवाल पर उन्होंने कहा कि खरखोदा अथवा सोनीपत में आवश्यकता के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की व्यवस्था कराई गई है। फिर भी कहीं भी ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था होती तो SP साहब व्यवस्था करवा देंगे। उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर विधिवत बना रही, इस पर पुलिस निरंतर काम कर रही है। इस मौके पर सोनीपत पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग, खरखोदा थाना प्रभारी जसपाल सिंह ढिल्लों सहित विभिन्न अधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर ADGP ममता सिंह को सलामी भी दी गई। उन्होंने पुलिस अफसरों को निर्देश दिए हैं कि थाने में ऐसी व्यवस्था हो कि पीड़ितों को राहत महसूस हो। किसी भी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समय समय पर उसका निरीक्षण करते रहना जरूरी होता है। उसी प्रक्रिया के तहत आज खरखोदा पुलिस थाने का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। इसको औपचारिक निरीक्षण बोलते हैं, जिसमें थाने की जो व्यवस्था है उसको बड़ा गहराई से देखा जाता है और उसी संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाते हैं ताकि और बेहतर व्यवस्था को कायम किया जा सके। जी, ऐसा है, जिस तरह से सोनीपत का पूरा क्षेत्रफल बढ़ रहा है और यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ रही, इंडस्ट्रीज आ रही हैं, तो उसको लेकर के आगे भविष्य को देखते हुए कई परियोजनाएं हम लोगों के विचार विमर्श चल रहा है, जो आने वाले समय में स्वयं आपको धीरे धीरे ज्ञात हो जाएगा। जैसे समय आएगा आपके साथ वो सारा शेयर किया जाएगा। देखिए, खरखोदा एक कंजेस्टेड पुराना कस्बा है जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा सहूलियत नहीं कि आप सड़कों पर चौड़ा कर सकें या कोई उसमें इम्प्रूवमेंट बहुत कर सकें। रही ट्रैफिक कर्मी की व्यवस्था नहीं है, मुझे नहीं लगता ये सही आपका होगा। ट्रैफिक कर्मी तो जहाँ भी आवश्यकता होती है चौक पे और इम्पोर्टेंट जगह पर जिला, लोकल थाना और जिला लेवल पे लगती ही है। फिर भी अगर आपको कोई विशेष लगता है क्षेत्र जहाँ कोई कमी नज़र आती है तो SP साहब आप उनके संज्ञान में ला सकते हैं, उसको संभाल लिया जाएगा, व्यवस्था दुरुस्त कर दी जाएगी। सैदपुर में पानी निकासी की विधिवत व्यवस्था नहीं होने के कारण मुख्य रूप से विद्यार्थियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोजाना उनका सामना तालाब के उस दूषित पानी से होता है जो कि स्कूल के मुख्य गेट व गली में भरा हुआ होता है। इतना ही नहीं, अगर बरसात आ जाए तो यह दूषित पानी स्कूल के अंदर तक पहुंच जाता है। ऐसा नहीं है कि परेशानी कुछ दिनों या महीनों की है, वर्षों से यह परेशानी बनी हुई है और विद्यार्थी इसे झेलते आ रहे हैं, लेकिन पानी निकासी का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। सैदपुर गांव की प्राथमिक पाठशाला के ठीक सामने गांव का तालाब है, जिसमें गांव के काफ़ी हिस्सों का दूषित पानी पहुंचता है, लेकिन इस तालाब की गांव से बाहर पानी निकासी की व्यवस्था नहीं किए जाने के कारण तालाब का पानी ओवरफ्लो होकर साथ लगती गलियों में जमा हो जाता है। इन्हीं में से एक गली जो कि ठीक इस तालाब के सामने है, उसमें गांव की प्राथमिक पाठशाला बनी हुई है, जहां पर विद्यार्थियों व शिक्षकों को रोज़ाना आवाजाही करनी होती है और जल भराव के समय इसी दूषित पानी से होकर गुजरना उनकी मजबूरी बनी हुई है। सैदपुर के तालाब की पानी निकासी के लिए मोटर खरीदवाई गई है, जिसके माध्यम से तालाब के पानी को निकलवाया जाएगा, जिससे कि ग्रामीणों को हो रही परेशानी से निजात दिलाई जा सकती है। दीपिका शर्मा, BTPO खरखोदा। खरखोदा नारनौल जिले के सिंघाना रोड बाईपास पर पेड़ से टकराई कार में सवार 5 लोगों की मौत को लेकर खरखोदा के सैदपुर गांव में भी मातम पसर गया है। सैदपुर निवासी हंसराज उसी कार में सवार थे। हादसे में उनकी मौत की सूचना पाने के बाद ही पूरा परिवार सदमे में है और गांव में मातम पसर गया है। 45 वर्षीय हंसराज सेना में सेवारत था और हाल समय में दिल्ली कैंट की इंजीनियरिंग ब्रांच में बतौर अभियंता तैनात था। हंसराज अपने सहकर्मियों में से गाँव बापड़ोली निवासी प्रेम सिंह के पोते के जन्मदिवस पर उनके पैतृक गांव, अपने अन्य सहकर्मियों बसंत विहार निवासी 52 वर्षीय जय भगवान, नारनौल की पुरानी सराय निवासी 31 वर्षीय गौतम, तुरकपुर गुरुग्राम निवासी 50 वर्षीय हजारीलाल और दिल्ली के तिलक नगर निवासी 56 वर्षीय ओम प्रकाश के साथ कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां से देर वापस दिल्ली के लिए निकले थे। बताया जा रहा है कि सिंघानिया रोड बाईपास के पास उनकी कार एक पेड़ से टकरा गई और सभी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सैदपुर निवासी हंसराज के भरे पूरे परिवार में उनके माता पिता, 2 भाई, पत्नी व 3 बच्चे हैं, जिनमें एक लड़का व 2 लड़कियां हैं। हंसराज के पिता जहां दिल्ली विकास प्राधिकरण से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वहीं बड़ा भाई राकेश रोहतक में रहते हुए कपड़े का कारोबार करता है, जबकि छोटा भाई ललित बवाना दिल्ली में दुकान किए हुए है। परिवार को हादसे में हंसराज की मौत हो जाने की जैसे ही सूचना मिली तो पूरा परिवार सन्न रह गया।
सूचना मिलते ही परिवार के सदस्य नारनौल के सिविल हॉस्पिटल में शव लेने के लिए रवाना हो गए। गांव में भी जब हंसराज की हादसे में मौत हो जाने की सूचना पहुंची तो ग्रामीण हंसराज के घर पहुंचना शुरू हो गए और शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया। अचानक हुए हादसे में हंसराज को खो देने से पूरा परिवार सहमा हुआ है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अचानक से हुए हादसे में कैसे उनके बीच से हंसराज चले गए। आज गांव सैदपुर में बहुत ही दुखदायी एक घटना हुई है। मैं धर्मेंद्र सरपंच सैदपुर से। आज मेरे गांव के अंदर जो ये घटना हुई है बहुत ही दुखदायक है। यह लड़का AME में नौकरी करता था। इसके एक दोस्त की लड़के की पार्टी थी, वही वहाँ गए हुए थे, जिसमें 5 बंदे थे। 500 की वहाँ सड़क हादसे में मौत हो गई। आज इस दुखद घटना में पूरे गांव में शोक का मौसम छाया हुआ है। सुबह से अभी तक किसी का चूल्हा नहीं जला। सभी को बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है इस बात पे कि भाई बहुत ही शरीफ लड़का था और बहुत ही शरीफ परिवार है ये। दूसरी महिला से अश्लील चैट करता था पति, पत्नी ने चार्जर केबल से मार डाला। मकसूद का किसी अन्य महिला के साथ संबंध था और पत्नी के सामने ही उस महिला से अश्लील चैट किया करता था। इससे पत्नी मदीना खफा थी और उसकी हत्या करने का प्लान बना रही थी। 2 जुलाई को मदीना ने मकसूद की हत्या करके उसे आत्महत्या बताया था। अपने आंख के सामने ही अपने पति द्वारा दूसरी महिला से अश्लील चैट व वीडियो कॉल करने पर गुस्साई पत्नी ने पति की चार्जर केबल से गला घोंटकर हत्या कर दी। मामला राजस्थान के फतेहपुर शेखावाटी का है। कोतवाली पुलिस ने मकसूद की हत्या का खुलासा करते हुए उसकी पत्नी मदीना को गिरफ्तार किया है। आरबी मदीना ने पुलिस को बताया कि उसका पति मकसूद उसके साथ मारपीट और परेशान करता था उसे। मदीना ने चुन्नी से फंदा पहले ही तैयार कर अपनी अलमारी में रखा था और वह कई दिनों से अपने पति का काम तमाम करने का मौका देख रही थी। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चुन्नी, मोबाइल, चार्जर की लीड बरामद कर ली। पंजाबी सिंगर दलेर मेहंदी गिरफ्तार। 2003 के कबूतरबाजी केस में 2 साल की कैद की सजा बरकरार, पटियाला जेल भेजा जाएगा। पंजाब से पॉपुलर सिंगर दलेर मेहंदी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। गायक को 15 साल पुराने मानव तस्करी के केस में 2 साल कैद की सजा सुनाई गई थी, जिसे लेकर गुरुवार को पटियाला कोर्ट में सुनवाई की गई। पंजाब की पटियाला कोर्ट ने दलेर मेहंदी की 2 साल की सजा को बरकरार रखा है। भ्रष्टाचार पर चला मनोहर सरकार का चाबुक। फरीदाबाद नगर निगम में करोड़ों का घोटाला, एक सीनियर सहित 9 ऑडिटर सस्पेंड। करनाल में छात्र की करंट से मौत। कुटेल स्कूल से बंक मार स्टेडियम में खेलने गया था, टॉयलेट की छत पर हादसा। गुरुग्राम में ओला कैब चालक ने किया सुसाइड। 3 दिन पहले पड़ोसी के साथ भागी थी पत्नी, 2 पर FIR। बेंगलुरु में फ्लाइट के बाद किक बॉक्सर की मौत। खिलाड़ी पंच से गिर गया था, पिता बोले न एम्बुलेंस थी न मेडिकल सुविधा, आयोजक फरार। इस मौत का जिम्मेदार कौन? 25 राज्यों में बारिश से अब तक 218 मौतें। गुजरात में 24 घंटे में 14 की जान गई। भारी बारिश की वजह से ठाणे, नवी मुंबई में आज स्कूल बंद। समुद्र में इंडियन फैमिली के 3 लोग डूबे। ओमान बीच में बेटी को डूबता देख पिता ने लगाई छलांग, तीनों अब तक लापता। सावन पर शिव की दुर्लभ तस्वीर। पानी की टंकी पर 5 दिन का इंतजार। बादल, बारिश, बिजली का संयोग, फिर बादलों में दिखे महादेव। चीन के रास्ते पर भारत तेजी से बूढ़ा हो रहा। 14 साल में 2.5 करोड़ युवा घट जाएंगे। बुजुर्ग आबादी 5% बढ़ जाएगी। 1991 से बढ़ रही बुजुर्गों की आबादी, युवा 2016 से कम होनी शुरू। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत NCR का विश्वसनीय एवं हार्टटेक OT से युक्त हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे उपलब्ध। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग अरोड़ा व डॉक्टर अनुपमा सेठी अरोड़ा द्वारा संचालित ट्यूलिप हॉस्पिटल, विवेकानंद चौक, सोनीपत। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।